क्या इस बार बिहार में फिर से एग्जिट पोल का खेल खेला जा रहा है? क्या इस बार भी जनता की असली राय को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या गोदी मीडिया ने फिर से वही पुराना एजेंडा थाम लिया है ताकि माहौल पहले से ही तय कर दिया जाए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार बिहार के एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर पेश की है वो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि बेहद संदिग्ध भी लग रही है। हर चैनल, हर एजेंसी, हर डेटा एनालिस्ट एक ही सुर में गा रहा है, एनडीए बहुमत में, एनडीए की लहर, एनडीए का जलवा। लेकिन क्या सच्चाई इतनी सीधी है या फिर ये सब कुछ पहले से ही तय किया गया एक मनोवैज्ञानिक खेल है? इसी सब को लेकर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सभी न्यूज चैनलों के सर्वे की पोल खोलकर रख दिया। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी बता दिया है कि कैसे काउंटिंग वाले दिन चुनाव आयोग क्या बड़ा खेल करने वाला है। तो तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या है इन एग्जिट पोल्स की सच्चाई। तो बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ जनता आखिरी पल तक चुप रहती है, लेकिन वोट डालते वक्त उनकी उंगलियां सबसे ज्यादा बोलती हैं। और यही बात इस बार विपक्ष ने बखूबी समझ ली है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के तुरंत बाद आरजेडी और महागठबंधन ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब झूठ है, ये सिर्फ एक खेल है। विपक्ष ने इन सारे अनुमानों को सिरे से खारिज कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी कि सावधान रहो, गिनती के दिन असली लड़ाई होगी। तेजस्वी यादव ने खुद मैदान में उतरकर इस झूठे माहौल की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने जनता के सामने लाइव आकर कहा कि ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये आंकड़े नहीं, एजेंडा है। ये जनता की राय नहीं, सत्ता के इशारे पर बनाई गई स्क्रिप्ट है। तो धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे। तेजस्वी यादव के बयान को आपने सुना, आपने उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा होगा बल्कि एक ठंडी दृढ़ता देखी होगी, जैसे कोई खिलाड़ी जानता हो कि असली मैच अभी बाकी है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही कारण है कि इस बार महागठबंधन वो गलती नहीं दोहराना चाहता है जो पहले ही हो चुकी है। यही कारण है कि एग्जिट पोल के नतीजे देखकर विपक्ष निराश होने की बजाय और अलर्ट हो गया है। आरजेडी ने अपने बूथ एजेंट्स और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो हर पोलिंग बूथ पर चौकन्ने रहें, स्ट्रांग रूम पर नजर रखें और मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। बता दें कि तेजस्वी यादव ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि काउंटिंग वाले दिन चुनाव आयोग कोई बड़ा खेल कर सकता है। प्रशासन के लोगों पर जो दबाव
डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। तो अब देख रहे हैं, एक तरफ जहां विपक्ष इन एग्जिट पोल्स को नकार रहा है, तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा में खुशी की लहर है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का सफाया शुरू हो चुका है। इस बार के नतीजे सबसे चौंकाने वाले होंगे। एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तो कह दिया कि महागठबंधन ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। जमीन पर जो जनसमर्थन एनडीए को मिला वही एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। महिलाओं और जेनजीज का भारी समर्थन मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये एग्जिट पोल है, असली पोल में हम इससे भी ऊपर जाएंगे। बिहार की जनता शांति और सामाजिक सौहार्द चाहती है और आरजेडी कांग्रेस उन्माद फैलाते हैं। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। अब फर्क देखिए, एक और जहां भाजपा अभी से जीत के लड्डू बांट रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव के बयानों से साफ लग रहा है कि एग्जिट पोल के नाम पर चल रहा ये मनोवैज्ञानिक खेल जनता के मनोबल को गिराने की कोशिश है, ताकि असली नतीजे आने से पहले ही हार का माहौल बना दिया जाए। लेकिन बिहार की जनता इतनी भोली नहीं है। ये वही जनता है जिसने पहले भी डेटा की भविष्यवाणी को धूल चटाई है। ये वही बिहार है जहां जनता ने कई बार ये साबित किया है कि टीवी की स्क्रीन और वोट की मशीन दोनों की कहानियां अलग अलग होती हैं। अगर इतिहास देखा जाए तो बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। 2015 में और 2020 में भी एग्जिट पोल्स ने यही गलती की थी। तब भी कहा गया था कि भाजपा भारी बहुमत से आ रही है, लेकिन तब जब जनगणना हुई तो लालू नीतीश की जोड़ी ने सबको हैरान कर दिया। और इस बार भी वही परिदृश्य दोहराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोदी चैनलों के पोल और जमीन पर जनता का मूड, जमीन आसमान का अंतर उसमें दिखाई दे रहा है। 4 PM की कवरेज के दौरान भी देखा गया कि गांवों में, शहरों में, चौपालों में, हर जगह लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव तय है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो पीएमओ में तैयार की गई स्क्रिप्ट लग रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।